हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको शब्द रूप सिखाने वाली हूँ। शब्द रूप में आज हम लेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी वे शब्द जो अकार से अंत हो, मतलब जिसका लास्ट में अ स्वर जुड़ा हो और जो पुल्लिंग हो। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराते हो, उन शब्दों को ले रहे हैं हम आज। तो मैंने लिया है बालक। विभक्ति हमारी जो पता है आपको, सप्तमी विभक्ति तक रूप चलते हैं, ऐसे लास्ट में आता है संबोधन। और जो संस्कृत में वचन होते हैं, वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी जो एक वस्तु का बोध कराते हैं, वे एक वचन में आते हैं। द्विवचन जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराए, वे द्विवचन में आते हैं रूप। और बहुवचन 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, वह बहुवचन में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, प्रथमा विभक्ति में एक वचन रूप होगा बालक का, क्या होगा? बालकः। द्विवचन में बनेगा इसका बालकौ और बहुवचन में बनेगा बालकः। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बनेगा इसका रूप बालकम, द्विवचन में हो जाएगा बालकौ और बहुवचन में इसका रूप बनेगा बालकान। तृतीय विभक्ति है, उसमें एक वचन होगा बालकेन, द्विवचन बनेगा बालकाभ्याम और इसका बहुवचन होगा बालकई। ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है बालकाय, द्विवचन होगा बालकाभ्याम और बहुवचन होगा बालकेभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा बालकात, द्विवचन होगा बालकाभ्याम और बहुवचन होगा बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति का एक वचन होगा बालकस्य, द्विवचन में बनेगा बालकयोः और बहुवचन होगा बालकानाम। सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है बालके, द्विवचन में होगा बालकयोः और बहुवचन होगा बालकेषु। संबोधन में आएगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। जो बालक के रूप हैं, इन्हीं रूपों की तरह देव, राम, नर, बाल, ये सभी जो पुल्लिंग शब्द है, जो अकारांत है, इन सब के रूप भी इसी तरह ही बनेंगे। आप लोग कारक के रूप जानते हैं, कारक कैसे बनते हैं? कारक के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक ने तो हम लगाएंगे बालकः, बालक को तो बालकम। जैसे होता है कर्ता ने, कर्म को करण से। कारक पढ़े हैं आपने सभी ने, तो कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता कारक के लिए। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होता है, कर्म को द्वितीय विभक्ति होती है उसमें, करण से तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान के लिए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपादान से अलग तो उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संबंध काके की, उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। और अधिकरण में पेपर में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कारक चिन्हों के आधार पर ही इसके रूप लगाए जाते हैं जब हम वाक्य बनाते हैं। तो अभी हम इसके रूप बनाएंगे। जैसे देव है, देव के रूप भी वैसे ही बनेंगे। जहाँ बालक है, उस बालक के स्थान पर हम देव शब्द रखेंगे और इसमें जो भी मात्राएं या जुड़े हुए हैं विसर्ग वगैरह, उनका प्रयोग करेंगे। जैसे देव है तो देव के रूप कैसे बनेंगे? देव है, देवौ, देवः, देवम, देवौ, देवान। तृतीय में बन जाएगा देवेन, देवाभ्याम, देवई। चतुर्थी में बनेगा देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। फिर पंचमी में देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। षष्ठी में बन जाएगा देवस्य, देवयोः, देवानाम। और सप्तमी में देवे, देवयो, देवेषु। और संबोधन हे देव, हे देवौ, हे देवः। इस ढंग से देव के रूप बनेंगे। राम के भी ऐसे चलेंगे। जैसे प्रथमा में हो गया राम है, रामौ, रामः। तृतीया में रामम, रामौ, रामान। जैसे बालकान हो गया, वैसे ही रामान। तृतीया में रामेण, राम है, रे वर्ड आ रहा है तो यहाँ न का आने बन जाएगा। रामेण, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी में बन जाएगा
रामस्य रामयोः रामाणाम रहता है तो यहाँ न का यहाँ भी अणे बनेगा, रामाणाम हो जाएगा। सप्तमी में रामे रामयोः रामेषु और संबोधन हे राम हे रामौ हे रामः। समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही नर के रूप बनेंगे, जैसे प्रथमा में है नर है नरौ नरः, द्वितीय में हो गया नरम नरौ नरान, तृतीया में बन गया नरेन, अणा हो जाएगा इसका नराभ्याम नरई। चतुर्थी में नराय नराभ्याम नरेभ्यः, पंचमी में नरात नराभ्याम नरेभ्यः, षष्ठी में बन जाएगा नरस्य नरयोः नराणाम, सप्तमी में नरे नरयोः नरेषु और संबोधन में हे नर हे नरौ हे नरः। तो उम्मीद है आप सबको ये रूप समझ में आ गए होंगे, कैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बनाए जाते हैं, कैसे चलते हैं ये रूप।